60 साल हुए, 60 साल लग गए बाल को सफेद करने में, और तुमने 1 मिनट में उसे काला कर दिया। उन्होंने एक सफेद बाल देखा तो उन्हें वैराग आ गया, और यहाँ पूरे सफेद हो जाएं तो भी पता नहीं। एक बार की बात है, एक बार एक यमराज किसी व्यक्ति को लेने आया। व्यक्ति बोला, भाई देखो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले से सूचना देना तब जाऊंगा तुम्हारे साथ, चिट्ठी भेजना, ऐसे नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, चिट्ठी भेज देंगे। यमराज ने पहली चिट्ठी भेजी, उसके बाल सफेद कर दिए, उसने काले कर लिए। यमराज ने दूसरी चिट्ठी भेजी, उसकी आंखें कमजोर कर दी, उसने चश्मा चढ़ा लिया। यमराज ने तीसरी चिट्ठी भेजी, लकड़ी कमर टेढ़ी कर दी, उसने लकड़ी ले ली। वो समझे नहीं कि चिट्ठी है ये। यमराज आ गया, बोले भाई चल। बोले कैसे चलूं, तुमने कोई चिट्ठी तो भेजी नहीं। बोले 3 चिट्ठियां भेजी, 3, एक नहीं 3 चिट्ठियां भेजी। पहली चिट्ठी भेजी सफेद बाल। जब भोजन करते हैं तो भोजन के आखिरी में चावल खाते हैं, चावल सफेद होते हैं, आखिरी का प्रतीक है, अंत का प्रतीक है। भोजन समाप्त होने वाला, चावल ले लिया मतलब भोजन समाप्त होने वाला है, और सफेद बाल आ गए मतलब जीवन समाप्त होने वाला है। सावधान हो जाओ। दूसरी चिट्ठी भेजी, तूने चश्मा चढ़ा लिया। तीसरी चिट्ठी भेजी, तूने लाठी ले ली। तू नहीं समझा तो मैं क्या करूं? अब ये बताइए कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों की आज चिट्ठी आई कि नहीं आई? मुझे नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन आप बता सकते हो आई है या नहीं आई है। अब चिट्ठी आ गई है तो सावधान हो जाओ। यदि किसी डाकू की चिट्ठी आ जाए, सावधान हो गए नहीं होगे? रात भर नींद आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी नींद। अरे ये भी काल की चिट्ठी है, सफेद बाल। सावधान हो जाओ कि वो लेने के लिए आने वाला है, कभी भी आ सकता है। और हम कहीं ऐसा काम ना करें कि कहीं वो हमें नरक गति में ले जाके डाल दे या त्रियंच गति में ले जाके डाल दे। इसीलिए सावधान हो जाओ अभी से, अच्छे अच्छे काम अभी से करने शुरू कर दो। इसी तरह से कुछ हमारे तीर्थंकर हैं जिन्हें वैराग्य कैसे हुआ। बादल घेरे हुए हैं आसमान को, और आसमान में एक बिजली चमकी और उन्हें वैराग हो गया, उन्हें वैराग्य हो गया। तो ऐसे वैराग क्षणिक, बिजली चमकी खत्म हो गई। ऐसे ही हमारा जीवन पानी के बुलबुले की तरह है। शरीर से आत्मा निकलने में कितना समय लगेगा मालूम है आपको? कितना समय लगेगा? मात्र जैसे पानी का बुलबुला फटता है ना, उस बुलबुले को फटने में कितना समय लगता है, बस शरीर से आत्मा को निकलने में इतना ही समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आदमी कहते रह जाएंगे, अरे अभी तो वो खाना खा के गया है, अरे अभी तो वो मेरे से बातचीत कर रहा था, ओहो ये क्या हुआ। जैसा वो गया है ऐसे ही हम भी चले जाएंगे, ऐसे सब चले जाएंगे। और सबको जाना है, जो आया है उसे दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना, ये रस्म है पुरानी आने के बाद जाना। दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना, ये रस्म है पुरानी आने के बाद जाना। आप कहोगे ये हमें जाना है, इस बात को याद रखें तो क्या फायदा है इससे? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अरे इससे बहुत फायदा है। अब आप यहाँ आए हैं, रात को कमरे में रुके होंगे, रात को कमरे में रुके होंगे, कोई कमी भी होगी तो क्या सोचेंगे, अरे अभी तो जाना है, अभी तो जाना, सोई तो जाना, क्या करना, कोई कमी है तो कोई बात नहीं, रहने दो। आपको मोह नहीं हुआ कमरे से। क्यों नहीं हुआ? कि ये बात याद है कि हमें यहां से जाना है। चाहे यहां रहो, यहां एक दिन आप रहे, आप शिखरजी जाते हो 2-5 दिन रुकते हो, वहां भी क्या सोचते हो, यहां से हमें
जाना है, मगर जिस घर में आप 60-70 साल रहते हो वहां से नहीं सोचते हो कि हमें जाना है। जैसा आपने जहाजपुर किले में सोचा है, जैसा आपने शिखर जी में सोचा है, यही आप घर में रह के सोचो कि जाना है, तो बस जितना मोह हो रहा है इतना मोह नहीं होगा। और जब मोह नहीं होगा तो उससे संबंधित विकल्प भी नहीं होंगे, उससे संबंधित टेंशन भी नहीं होगी, उससे संबंधित विचार भी नहीं आएंगे। अरे जाना है, आए हैं, अभी अभी जानी तो है, यहाँ कह रहे हो 4 दिन बाद जाना है, वहां कहोगे 40 साल बाद जाना, जाना तो है ही। तो बंधुओं, जाना सबको है, लेकिन वैराग किस क्षण कहां पर कैसे आ जाए पता नहीं चलता, और उसके संस्कार हमें बचपन से डालने होंगे। 12 भावनाएं पढ़िए, विराग भावना पढ़िए, वैराग्य भावना पढ़िए, सामायिक पाठ पढ़िए, और इसके साथ साथ जो मेरी भावना पढ़िए। जब तक आप बीज नहीं डालोगे तब तक उसमें से पेड़ नहीं बनेगा। आप 12 भावना पढ़ोगे, उसको चिंतन करोगे, तो एक ना एक दिन वैराग्य का बीज फूट जाएगा और आपके अंदर वैराग्य का पेड़ हो जाएगा। और आप कुछ नहीं पढ़ोगे, कुछ चिंतन नहीं करोगे, तो अपने आप करना, फिर तो हजारों करोड़ों को एकाध व्यक्ति होता है जिसको अचानक वैराग्य होता है। एक बार की बात है कि एक, नाम तो मैं भूल गई, शायद उदय सुंदर नाम था, क्या नाम था, नाम याद नहीं मुझे। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी घर आई, इतना राग कि पत्नी का भाई लेने आए तो भेजे ही ना। बहुत दिन हो गए। एक दिन वो खेत पे गया था, इतने में भाई लेने आया, तो बहू की सास ने कहा बेटा तू ले जा, अभी वो घर में नहीं है, वो आएगा तो फिर नहीं जाने देगा, तू ले जा। भाई ने अपनी बहन को बिठाया और ले गया। उसका पति घर आया, उसने पूछा कहाँ है, बोले वो पियर चली गई। बहुत गुस्सा आया, बड़े गुस्से में घोड़े पे बैठ के निकला और तेज घोड़ा दौड़ा रहा है कि उसको जाके तुरंत ही पकड़ ले। और जब वहां जाके उसने देखा कि अरे जीजा जी तो पीछे आ गए। साले ने देखा कि बहन को लेने के लिए जीजा जी तो पीछे आ गए। जीजा बड़ा अच्छा शब्द है, जी जा, जीता रहे जा, और बाद में फिर जी जा जीता रहे। कितना आशीर्वाद दे रहे सारे परिवार वाले, जीता रहे, खूब आशीर्वाद, नामी में ही ये बात है। और उसने देखा कि भाई ये जीजा जी आ गए। उसने अपनी जो जिसपे वो बहन को ले जा रहा था रथ पे थोड़ा कम कर लिया, पास में आए। बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक गुस्सा आते आते वहीं सामने जंगल में पेड़ के नीचे मुनिराज ध्यान लगाए बैठे थे। उसकी नजर मुनिराज के ऊपर पड़ गई। कितनी शांति से बैठे हैं, कुछ नहीं है इनके पास में, ना घर है, ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना पत्नी है, कपड़े तक नहीं इनके पास में। और इनके चेहरे की शांति तो देखो, करोड़ों रुपए भी खर्च कर दें तो इतनी शांति उन करोड़ों रुपयों में नहीं मिल सकती है जितनी शांति से मुनिराज बैठे हुए हैं। मन में चिंतन शुरू हो गया, देखता रहा। साले ने कहा क्या बात है जीजा जी, वैराग आ रहा है क्या? कोई जवाब नहीं दिया, देखता रहा। बहुत देर हो गई, फिर साले ने कहा जीजा जी दीक्षा लेने के भाव हो रहे क्या? बोले हाँ। अब साले को पता था कि पत्नी को तो एक दिन के लिए छोड़ता नहीं है, ये क्या दीक्षा लेगा। उसने कहा जीजा जी यदि आपने दीक्षा ले ली ना तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। जब आदमी को पता है कि सामने वाला काम नहीं करेगा तो उसको चढ़ाने के लिए खुद को भी चढ़ा देता है। अब यहां तो मामला उल्टा हो गया। चिंतन करते करते सोचते सोचते कितनी देर निकल गई उसे पता नहीं चला, और उसके भाव तो दीक्षा लेने के बन गए। चला गया मुनिराज के पास, उतार दिए कपड़े और ले ली दीक्षा। अब साले ने कहा था यदि जीजा जी आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। अब तो लेनी पड़ेगी, वचन दिया है। आज के लोग वचन का पालन ना करें, लेकिन पहले के लोग वचन का बहुत पालन करते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन ना जाई। आप क्या है, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। 100 वचन भी आएगा और जब काम नहीं बनेगा तो नहीं हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, अरे ऐसे ही कह दिया होगा, अरे मेरे मुंह से निकल गया होगा, 1 मिनट में फैल जाएगा। लेकिन यहां उस साले ने, वो जीजा ने जैसी दीक्षा ली, उसको जो वचन दिया था, साले ने भी दीक्षा ले ली। अब बहन क्या करे, ससुराल जाती है तो पूछेंगे पति कहाँ है, पीहर जाती है तो पूछेंगे भाई कहाँ है। अब वो जाए तो कहाँ जाए, बड़ी असमंजस में पड़ गई, बैठी बैठी सोच रही है करूं तो क्या करूं। वो भी वहां जो माता जी थी उनके पास चली गई और उसने भी दीक्षा ले ली। ऐसे उदाहरण जीवन में आते तो हैं, ऐसी घटनाएं घटती तो हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं कि जिनको अचानक वैराग आ जाए और दीक्षा ले ले। कितना मोह में फंसा है, लेकिन एक बिजली चमकी और एक बिजली के चमकते ही वो सारा क्लियर हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वैराग तीर्थंकरों को बिजली की चमक देख के भी आ गया। शायद शांतिनाथ भगवान को ऐसे वैराग आया, महल की छत पर बैठे थे और बहुत सारे काले बादल इकट्ठे हुए और इस आकार में इकट्ठे हुए कि जैसे महल बन गया हो। और कुछ दिनों के बाद वो महल कुछ समय के बाद अपने आप हवा के माध्यम से इधर उधर उड़ गया और वापस वैसे ही हो गया। लो, वैराग हो गया। जैसे ये बादल अस्थिर है, ऐसे ही ये जीवन भी अस्थिर है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्षणिक है ये जीवन। आज आप जैसे हो ऐसे कल थे क्या? आज आप जैसे हो ऐसे एक साल पहले आप थे क्या? उसके 1 साल पहले कैसे थे? उसके 1 साल पहले कैसे थे? अगले साल आपकी शक्ल क्या रहेगी? उसके अगले साल क्या रहेगी? 40 साल में आपकी क्या शक्ल हो जाएगी? स्थिर है क्या? नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है, क्षणभंगुर जीवन है। ऐसा ज्ञान होते ही वैराग आ जाता है, और जब वैराग आ जाता है तो वहीं से धर्म की शुरुआत हो जाती है। और धर्म की शुरुआत हो गई मतलब तुमने अपना जीवन अपने लिए जीना शुरू कर दिया। अभी तुम जो जीवन जी रहे हो तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो, अभी मोह के लिए जी रहे हो, राग के लिए जी रहे हो। जिस दिन वैराग आएगा उस दिन जीवन तुम स्वयं के लिए जीना शुरू कर दोगे। तो बंधुओं, वैराग जैसे सुख का उल्टा दुख है, सुख का उल्टा क्या है? दुख है ना? राग का उल्टा द्वेष है, क्रोध का उल्टा क्षमा है, ऊपर का उल्टा नीचे है, पूरब का उल्टा पश्चिम है। तो राग का उल्टा द्वेष तो है, वैराग का उल्टा बताओ मुझे। राग द्वेष में तो परिवर्तित हो जाएगा, मगर वैराग कहीं भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। स्थायी सुख देके जाएगा, मानसिक सुख देके जाएगा, तसल्ली रखेगा, मन शांत रखेगा। वैराग में बहुत सारे गुण हैं और बड़े पुण्य के उदय में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप सोचो सबको ही आ जाए, ऐसे नहीं आएगा। जब बड़ा पुण्य का उदय आएगा तब वैराग आएगा। ऐसा नहीं है कि श्रावक को घर में रह के वैराग्य नहीं आ सकता, आ सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आप घर में रह के वैराग्य नहीं रह सकते। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आपको पता है ना, 6 खंड की संपत्ति थी, 96,000 रानियां थी, लाखों नाती पोते थे और 6 खंड। आपके पास कितना राज्य है बताइए मुझे, कितना राज्य है? एक आध स्टेट तो आपके हाथ में होगी, इतनी भी नहीं है। एक भारत जैसे 6 खंड थे भरत चक्रवर्ती के पास, उन सबका राजा था भरत चक्रवर्ती। उसके बाद भी घर में रहकर वैरागी था, उसके बाद भी घर में रहकर यही चिंतन रहता था कि मेरा कुछ भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा से जिस दिन शादी हुई उसकी दूसरे दिन सुबह जो 4 बजे आती है, उस दिन भी भरत चक्रवर्ती ने बैठकर सामायिक की थी, अभिषेक किया था, दूसरे दिन पूजा की थी पटरानी के साथ बैठ करके। और
चाहे कितने बड़े बड़े काम आ जाएं, जब तक वो अपने षट आवश्यक का पालन नहीं कर लेता था तब तक वो अपने राज्य के वस्त्र ग्रहण नहीं करता था। रोज आहार देता था, प्रतिदिन आहार देता था मुनियों को। और जिस दिन उसके घर में मुनिराज नहीं आते थे उस दिन विचार करता था, आज मेरे घर में सूतक है या पातक है जो मैंने आज अपने गुरुओं को आहार नहीं दे पाया, आज मेरे घर में कोई गुरु नहीं आए हैं। घर में रहकर ऐसे वैरागी था भरत चक्रवर्ती। भगवान आदिनाथ को दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष लग गए। कितने? 1000 वर्ष तपस्या करी तब केवल ज्ञान हुआ। बाहुबली जी को 1 वर्ष लग गया था और भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, ध्यान लगाया और केवल ज्ञान हो गया। क्यों? क्योंकि वो घर में रहकर वैरागी थे, घर में रहकर उन्होंने कर्म का बंध किया ही नहीं था। कर्म आता था चला जाता था कुछ समय के बाद में, उन्होंने बंद नहीं किया, इसलिए काटने में भी समय नहीं लगा। तो आप भी घर में रहते हैं, भरत चक्रवर्ती की तरह आप भी रह सकते हैं। घर में रहकर षट आवश्यक का पालन करें, घर में रहकर भी वैराग्य की भावना मन में रखें। जलते भिन्न कमल है। कैसे? एक बार किसी ने कमल से पूछा, भाई तू बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, कितना अच्छा है, लोग तेरा उदाहरण दुनिया में देते हैं, लेकिन तू खिलता कहां पर है? कीचड़ में। कहां खिलता है? कीचड़ में। तो कमल ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाई जन्म मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैंने कीचड़ में जन्म लिया। जन्म मेरे हाथ में नहीं, आपका जन्म भी आपके हाथ में नहीं है कि किसके घर में जन्म होना है। जन्म मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैंने कीचड़ में जन्म लिया है, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं कीचड़ से ऊपर उठ गया।